Welcome to my YouTube channel, The English Prism, and also welcome to my grammar series. Today our topic is about verb and its types. So, what is verb? Verb हमारे पास किसी भी सेंटेंस में एक्शन है जो कि परफॉर्म किया जाता है. तो वर्ब के बिना जो सेंटेंस है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता. एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स अ वर्ब. वर्ब हमारे पास कोई भी एक्शन हो सकता है, जैसे रन, राइट, ईट, स्लीप. अब किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ करने के 3 तरीके हैं या 3 पॉइंट्स हैं, अगर आप वो क्लियर कर लेंगे तो आप वर्ब को अच्छी तरह अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. जो सबसे पहला इसका फीचर है वो डोंट हाइड योर वर्ब्स, कि अपने वर्ब्स को अपने सेंटेंस में प्रोमिनेंट रखें, उसको दूसरे वर्ड्स के पीछे हाइड मत करें. जैसे यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल है वी विल डिसाइड टुमारो. अब सेकंड वाली हमारे पास एग्जांपल है वी विल मेक अ डिसीजन टुमारो. अब यहाँ पे मेक अ डिसीजन, इसमें हमारा जो वर्ब है वो हाइड हो रहा है मेक आ के पीछे. तो इस सेंटेंस की सेंस जो असली है वो ये होगी वी विल डिसाइड टुमारो. सेकंड इसका जो फीचर हमारे पास है वो है अवॉइड पैसिव वर्ब्स, कि किसी भी सेंटेंस में जब आप वर्ब को यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक्टिव वॉइस में यूज़ करें, एक्टिव में यूज़ करें इंस्टेड ऑफ पैसिव वॉइस. जैसे आई थ्रू अ बॉल, इसको यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बॉल वॉज थ्रोन बाय मी. यानी कि पैसिव जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वो जो इसकी एक सेंस है वो एक थोड़ी सी ऑकवर्ड फील होगी और अच्छी भी नहीं लगेगी सेंटेंस में. तो इसको पैसिव वॉइस में यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए. सेकंड वाला जो हमारे पास फीचर है वो है चूज स्पेसिफिक वर्ब्स. अपने सेंटेंसेस में स्पेसिफिक जो वर्ब्स हैं उनको चूज़ करें. जैसे यहाँ पे है आई मार्च्ड अप द हिल, आई वॉकड क्विकली अप द हिल. अब यहाँ पे जो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब है वो मार्च्ड है इंस्टेड ऑफ वॉक क्विकली. जैसे यहाँ पे जब हम सूरज की बात करते हैं, जब वो निकलता है तो हम कहते हैं द सन राइजेज. अगर हम उठने की बात कर रहे हैं, आई गेट अप की जगह पे अगर मैं लिख दूँ आई राइज अप, तो ये एक स्पेसिफिक वर्ब तो नहीं है जो मैं अपने सेंटेंस में यूज़ कर रही हूँ. तो अपने सेंटेंसेस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इन 3 फीचर्स को लाजमी यूज़ किया करें. नेक्स्ट हमारे पास वर्ब्स की टाइप्स हैं. जो वर्ब्स की 3 मेन टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. जो सबसे फर्स्ट वाली टाइप है उसमें हमारे पास आते हैं एक्शन वर्ब्स. अब एक्शन वर्ब्स जो हैं जिसमें एक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं, वर्ब है ही एक एक्शन, तो एक्शन वर्ब्स में हमारे पास मज़ीद जो है वो 2 टाइप्स आती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स. देन हमारे पास है मॉडल वर्ब्स जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, और थर्ड में हमारे पास आते हैं लिंकिंग वर्ब्स. यहाँ पे हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वाले एक्शन वर्ब्स हैं जिसमें हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी आते हैं. अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये भी है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम ट्रांजिट कर सकते हैं, यानी कि उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में. तो वो हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. अब वो वर्ब्स जिनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो हमारे पास होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स की यहाँ पे डेफिनेशन है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट ऑन विच और फॉर विच द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड. यानी कि ट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं हमारे पास उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, और ज़ाहिर सी बात है जब एक्टिव से पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पे लेके आते हैं, सब्जेक्ट को एंड पे लेके जाते हैं. तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में. अब इसके ऑपोजिट जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता, तो इसको हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते एक्टिव से पैसिव में. ट्रांजिटिव वर्ब्स की हमारे पास एग्जांपल है रोज इज़ पेंटिंग द किचन वॉल्स. अब यहाँ पे देखें जो पेंटिंग हमारे पास है वो हमारे पास वर्ब है, और किचन वॉल्स हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. अब जो इंट्रांजिटिव वर्ब में इसको हमने अगर हम इसको देखेंगे तो वो हमारे पास है रोज इज़ पेंटिंग राइट नाउ. अब यहाँ पे हमने सिर्फ ये बताया कि रोज़ पेंटिंग कर रही है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं बताया कि वो पेंटिंग कर कहाँ पे रही है. तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है. जब हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे पैसिव से एक्टिव में तो ये हम इसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते. और ट्रांजिटिव वर्ब में यहाँ पे देखें रोज इज़ पेंटिंग द किचन वॉल्स, तो यहाँ पे जो किचन वॉल्स है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक एंड स्टेटिव वर्ब्स. अब डायनामिक और स्टेटिव वर्ब्स की सिंपल डेफिनेशन हमारे पास ये भी है कि डायनामिक वर्ब्स जो हैं वो ऐसे वर्ब्स हैं
جو ہمیں فزیکلی نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ایکشن اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اسٹیٹو وربز وہ ہیں جو ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے مائنڈ میں ہوتے ہیں، ہم ان کو بیان تو کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. تو ڈائنامک وربز ڈینوٹس این ایکچوئل ایکشن اور ایکسپریشن اور پروسیس ڈن بائی دی سبجیکٹ، یعنی کہ ایک سبجیکٹ جو کام کر رہا ہے ایکچوئل میں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جو اسٹیٹو وربز ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا، وہ اسٹیٹ آف مائنڈ کو شو کر رہے ہوتے ہیں کس کی، سبجیکٹ کی. ہمارے پاس اس کے 2 سینٹینسز ہیں اسٹیٹو وربز کے. شی پریفرز اسٹرابیری جیم. سیکنڈ ون ہے دی کبٹ ریکوائرز اے نیو کوٹ آف پینٹ. اب یہاں پہ پریفر اور ریکوائرز جو ہیں یہ بھی دونوں وربز ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ہمیں شو نہیں ہو رہے. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کس کی، سبجیکٹ کی. اب تھرڈ کیٹیگری جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے لنکنگ وربز کی. اب اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے جو لنکنگ وربز ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک سینٹینس میں جو 2 پارٹس ہیں ان کو لنک کروا رہے ہوتے ہیں. تو لنکنگ وربز کنیکٹ دی سبجیکٹ ٹو اے ناؤن اور ایڈجیکٹو دیٹ ہیلپس ان ڈسکرائبنگ اور پرووائڈنگ ایڈیشنل انفارمیشن اباؤٹ دی سبجیکٹ. یعنی کہ سبجیکٹ کو وہ کنیکٹ کروا رہے ہوتے ہیں کسی ناؤن سے، کسی ایڈجیکٹو سے، کسی آبجیکٹ سے، تو وہ سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ ایگزامپل ہے لیزا از فسی اباؤٹ فوڈ. اب یہاں پہ لیزا ہمارے پاس کیا ہے، سبجیکٹ ہے. اس کو ہم کس کے ساتھ لنک کروا رہے ہیں، فوڈ کے ساتھ. دے آر اسٹبن چلڈرن. اب یہاں پہ جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے دے، اس کو ہم کس کے ساتھ کنیکٹ کروا رہے ہیں، اسٹبن چلڈرن کے ساتھ. یعنی کہ اس کے بنا پارٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے پاس ایسے وربس کیا ہوتے ہیں، لنکنگ وربس. آئی ہوپ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.